कांग्रेस पार्टी ने केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने केरल की चेलक्करा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए राम्या हरिदास और पलक्कड़ सीट के लिए राहुल मम्मुकुट्टी को उम्मीदवार घोषित किया है। वायनाड सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद वायनाड सीट पर उपचुनाव होना है और जिस समय राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ी थी उसी समय ये कांग्रेस में साफ कर दिया था पार्टी ने कि सीट पर उपचुनाव में प्रियंका गांधी ही उम्मीदवार होंगी। ये पहला मौका है जब प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतर रही हैं और अभी तक वो पार्टी से मिली जिम्मेदारियां ही संभालती रही हैं, लेकिन अब उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रख दिया है। इसी साल जून में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 सीटों से मैदान में उतरे थे और इसमें एक वायनाड की सीट थी जबकि दूसरी यूपी की रायबरेली सीट थी। राहुल ने चुनाव में दोनों ही सीटों पर बम्पर जीत हासिल की थी। ऐसे में उनको एक सीट छोड़नी पड़ी और राहुल ने वायनाड को छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन परिवार के ही सदस्यों को मैदान में उतारने का वादा भी किया। 2024 के चुनाव में भी राहुल गांधी 2 सीट से मैदान में उतरे, लेकिन इस बार उन्होंने अमेठी की जगह रायबरेली को चुना और सोनिया गांधी के राज्यसभा सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। सोनिया गांधी यहां से कई बार सांसद भी रहीं। इस सीट को गांधी परिवार की पारंपरिक सीट भी मानी जाती है, इसलिए रायबरेली सीट जीतने के बाद राहुल गांधी ने इस सीट को ही अपने पास रखा और वायनाड सीट को उन्होंने छोड़ दिया। राहुल गांधी 2019 में भी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। आपको याद होगा, इसमें एक यूपी की अमेठी सीट थी जबकि दूसरी वायनाड। अमेठी में राहुल गांधी को बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, जबकि वायनाड की जनता ने राहुल पर विश्वास किया और उन्हें जीत का तोहफा दिया। प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा मंगलवार को की गई है, जबकि कांग्रेस ने वायनाड में उनके लिए जुलाई से ही जो चुनावी गतिविधियां हैं वो शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि एआईसीसी ने प्रियंका के लिए 7 लाख वोटों का बहुमत हासिल करने का लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है कि 7 लाख वोटों के अंतर से प्रियंका गांधी जीतेंगी वायनाड में और इसके लिए नेताओं ने टीम भी तैयार कर ली है, ग्राउंड पर काम चल रहा है। इससे पहले जुलाई में वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष ओबी अप्पाचन ने ये कहा था मीडिया से कि विधानसभा क्षेत्र स्तर की समितियों ने नए मतदाताओं का नामांकन शुरू कर दिया है। बूथ स्तर पर मतदाता सूची का सत्यापन हो रहा है और हमारा लक्ष्य प्रियंका गांधी के लिए 8 लाख वोट जुटाना है। पिछले चुनाव में जब राहुल गांधी चुनाव लड़े थे तो नेतृत्व की आलोचना हुई थी कि उन्होंने बहुत देर से काम शुरू किया। वायनाड में राहुल को उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं मिलने पर भी नेतृत्व ने खुद की आलोचना की। लोकसभा क्षेत्र के नेतृत्व ने केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा दिलाया है कि प्रियंका गांधी को कम से कम 6 लाख से ज़्यादा वोट तो ज़रूर मिलेंगे। हालांकि एआईसीसी ने 7 लाख बहुमत के प्रस्ताव पर वो अड़ी हुई है। उसने कहा कि इतने वोट तो मिलने ही चाहिए। अब यहाँ उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, यानी 13 नवंबर को वायनाड में उपचुनाव होने हैं और देखना ये है कि प्रियंका गांधी यहाँ से जीतती हैं तो कितने वोटों के अंतर से जीतती हैं और जो एक तरीके से उनकी शुरुआत हो रही है सक्रिय राजनीति में, कैसा प्रदर्शन प्रियंका गांधी करती हैं अपने भाई के सीट पर चुनाव लड़ने के बाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।